नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय तथा उनके जीवन दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 के दिन इलाहाबाद में हुआ था। वे देश के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान थे। श्री मोतीलाल नेहरू ने वकालत में अपार धन अर्जित किया था और गांधी जी के संपर्क तथा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश के पूर्व उनका जीवन विलासिता का जीवन था। जवाहरलाल नेहरू का बचपन बहुत विलासिता के साथ व्यतीत हुआ था। 16 वर्ष की आयु तक उनका शिक्षा उनके घर पर ही हुई। 1905 में उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती कराया गया था। स्कूली शिक्षा समाप्त कर 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया। विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे वकालत की शिक्षा के लिए लंदन आए। 1912 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की थी। 1910 में आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन को देखने के लिए वो वहाँ गए। इंग्लैंड के प्रवास काल में ही महिला मताधिकार आंदोलन ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया था। 1912 में वे भारत आए तथा उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी थी। 1912 में ही उन्होंने बिहार के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्हें यह अधिवेशन फीका, अत्यंत साधारण और राजनीतिक की अपेक्षा एक सामाजिक अधिवेशन ही अधिक लगा था। लेकिन वे सन 1913 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस में शामिल हो गए। इन वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन चल रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि इस अहिंसात्मक आंदोलन का जो विवरण उन्हें मिला उससे वे प्रभावित हुए। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए थे और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे गांधी जी के संपर्क में आए और दृष्टिकोण संबंधी समस्त मतभेदों के बावजूद गांधी जी और उनके बीच संबंध निरंतर प्रगाढ़ और आत्मीय होते चले गए। सन 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया। महायुद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूरा सहयोग दिया था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने इसका उत्तर रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दिया तो देश में शासन के विरुद्ध एक बेचैनी ने जन्म लिया और जवाहरलाल नेहरू भी इससे अछूते न रहे। सन 1919 में ही उन्होंने निकटवर्ती किसानों के दुखों को दूर करने के लिए गांव की यात्रा की। इस यात्रा से उन्हें देश और देश की जनता को समझने का अवसर मिला। असहयोग आंदोलन प्रथम जेल यात्रा और जेल यात्राओं का अंतिम सिलसिला उनके जीवन में शुरू हो गया। 1920 में महात्मा जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में पिता पुत्र दोनों ने हिस्सा लिया था। नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और 6 दिसंबर 1921 को उन्हें अपने पिता के साथ बंदी बनाकर 6 मास के कारावास का दंड दे दिया गया था। उन्हें कुल मिलाकर के उन्हें 9 बार नज़रबंद किया गया और अपने जीवन में 9 वर्ष से अधिक उन्होंने कारावास में अपना जीवन बिताया। चोरी चोरा कांड के संदर्भ में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तब मोतीलाल जी तथा जवाहरलाल नेहरू को यह निर्णय उचित नहीं लगा था। 1922 में वे सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। 1925 में उन्होंने नगर पालिका की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और वे सम्मेलन के सह अध्यक्ष चुने गए। 1927 के अंत तक वे कांग्रेस के यौवन उत्साह और विद्रोह के प्रतीक बन गए थे। जब वे औपनिवेशिक स्वराज्य से आगे बढ़कर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे, इसी आधार पर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की। सन 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। सन 1928 में ही उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस की लाठियों का प्रहार सहना पड़ा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए
और कांग्रेस ने उनकी अध्यक्षता में ही औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। सन 1936, 37 और 46 में भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सार्वजनिक जीवन के इस क्रम में उन्होंने पारिवारिक शोक उठाने पड़े। सन 1931 में उनके पिता और सन 1936 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। 1900 गांधी जी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में भी अग्रणी रहे। सन 1936 में वे बिहार में भूकंप से पीड़ित जनता की उन्होंने भारी सेवा की थी और 1938 में उन्हें राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया था। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। सन 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव का उन्होंने पूरी शक्ति के साथ समर्थन भी किया था और आंदोलन में भाग लिया था। 1945 में वे शिमला सम्मेलन में सम्मिलित हुए और इसी वर्ष उन्होंने आज़ाद हिंद सेना के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई में भी भाग लिया था। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार की प्रस्तावना के समय वे गवर्नर जनरल की परिषद के अध्यक्ष बने और उन्हें परराष्ट्र विभाग का कार्यभार भी सौंपा गया था। भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा ही किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के काल में इस बात पर सबसे अधिक बल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और उनके द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित नेहरू संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष भी थे और संविधान निर्माण के समस्त कार्यों का वास्तविक रूप में नेतृत्व नेहरू और पटेल ने ही किया था। 1947 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और 27 मई 1964 को देहावसान तक वे इस पद पर बने रहे। 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कांग्रेस और देश की राजनीति में उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। लगभग 2 सदियों की प्रतनता के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले इस देश के सम्मुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की अनेक समस्याएं थीं। पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश इन समस्याओं को हल करने की ओर बढ़ा और उसने विकास की दिशा में कुछ फासले तय किए थे। 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण ने पंडित नेहरू को भारी आघात पहुंचाया, लेकिन जन समर्थन के आधार पर वे इस आघात को भी झेल गए और चीन की चुनौती ने नेहरू को अधिक यथार्थवादी बना दिया। उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें प्रमुख पुस्तकें थीं विश्व इतिहास की झलक 1934, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी 1936, द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1947, सोवियत रशिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेजेस, 18 months in India, China, Spain and the war, a bunch of old letters to his sisters। बहुत ऐसी विभिन्न पुस्तकें उन्होंने लिखी। उनके जो जीवन काल की जो प्रमुख पुस्तकें थी उनमें विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, भारत की एकता और भारत की खोज जैसी प्रमुख महान पुस्तकें उन्होंने लिखी। उनके जीवन दर्शन को हम देखते हैं। उनके जीवन दर्शन में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होता है, चाहे वह धुंधला हो या स्पष्ट हो। जैसा कि पंडित नेहरू ने स्वयं हिंदुस्तान की कहानी में स्वीकार करते हुए लिखा था कि जिंदगी के संबंध में हम सबका कोई ना कोई जीवन दर्शन होता है, वह महज धुंधला हो या किसी हद तक स्पष्ट हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन दर्शन होता है। वास्तव में उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी और प्रसिद्ध भाषण बेसिक अप्रोच बुनियादी बात में जीवन दर्शन पर खुलकर विचार किया। जीवन दर्शन संबंधी सिद्धांतों पर अपने गतिशील विचारों के कारण नेहरू कहीं मार्क्सवादी भौतिकवाद की ओर
तो कहीं वेदांत की रहस्यमय गुत्थियों की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आदर्शवाद की ओर झुकाई देते हैं। वस्तुतः वे नैतिकता का संबंध धर्म से जोड़ते हैं और ऐसे ईश्वर की तलाश करते हुए दिखाई देते हैं जो उनकी नैतिकता की समस्या का हल कर सके। वे पाखंडवाद से बहुत दूर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वस्तुतः एक संशयवादी व्यक्ति थे। गांधी जी के सानिध्य एवं शिष्यत्व के कारण वे उनके आध्यात्म एवं नैतिकता संबंधी विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह प्रभाव इतना गहरा हो गया था कि इसने मार्क्स के विशुद्ध भौतिकतावादी प्रभाव को दबा दिया था। वे इतिहास के मार्क्सवादी व्याख्या को स्वीकार करते हुए भी मानव इतिहास में महापुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका मानते थे। भारत के अतीत का वर्णन करते हुए वे पुनरुत्थानवादी लगते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं था। वस्तुतः ऐसा वर्णन उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप ही किया था। नेहरू का मानवतावाद, वस्तुतः नेहरू का जो समाज दर्शन है वही उनका मानवतावाद है। नेहरू एक महान मानवतावादी थे। मानवतावाद उस विचारधारा को कहते हैं जो मानव अर्थात समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे और मानव के कल्याण का साधन माने। इस प्रकार मानव कल्याण इस विचारधारा का प्रमुख लक्षण है तथा यही लक्ष्य है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की विचारधारा है। यह गरीबों और वंचित वर्गों को उठाकर खड़ा करने वाली विचारधारा है। मनुष्य के देवत्व में उनकी महान आस्था थी। वे मनुष्य के गौरव में पूर्ण विश्वास रखते थे। डॉक्टर राधाकृष्ण ने उनके मानवतावाद का मूल्यांकन करते हुए कहा था कि मानवतावाद के रूप में नेहरू के चिंतन की सुकुमारता, भावना की अद्वितीय कोमलता और मानव की उदार प्रवृत्तियों का अद्भुत सम्मिश्रण था। दुर्बल और हताश व्यक्तियों के लिए उनके हृदय में अपार सहानुभूति उमड़ती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वस्तुतः जनता के जीवन में ही अपना जीवन खपा दिया था और मानव जीवन को समर्थ और पूर्ण बनाने के लिए ही जीवन भर कठोर परिश्रम किया था। वे स्वयं एक महान आत्मा थे। उनकी असली महानता इस बात में निहित थी कि वे ये मानते थे कि व्यक्ति केवल अपने लिए ही पैदा नहीं होता, अपने पड़ोस, अपनी जनता के लिए भी होता है। उन्होंने कभी अपने आराम का ध्यान नहीं दिया। वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी की लड़ाई में भी कूद पड़े थे, जबकि उनका जीवन विलासितापूर्ण था। उन्होंने अपनी संपत्ति और धन का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और वो सारी चीज़ों को छोड़ करके भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वस्तुतः वे सच्चे मानवतावादी थे। उन्हें जन से बड़ी कोई सत्ता नहीं लगी थी। इसी जन की सेवा को वे सबसे बड़ा धर्म मानते थे। वस्तुतः उनकी हर विचारधारा का केंद्र मानवता ही था। वह उनका अंतर्राष्ट्रीयवाद हो या राष्ट्रवाद हो, क्योंकि वे व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते थे। राष्ट्र में व्यक्तियों की दासता, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और शोषण ने उन्हें राष्ट्रवादी बनाया था। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा था और उन्होंने देश की पददलित, वंचित मानवता को ऊंचा उठाने का बीड़ा उठाया था। उनका समाजवाद ही वस्तुतः मानवतावादी समाज था। नेहरू की मानवतावाद की यदि हम अनुभूति आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाती है तो वो एक योगी और संत बन जाते हैं, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक परिवेश तथा राजनीति में प्रवेश के कारण ऐसा ना हो सका और वे लौकिक मानवतावादी बन गए। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महान मानवतावादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन पीड़ित मानवता की सेवा में और उसके उत्थान में लगा दिया था। ये सारे विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन दर्शन और उसके मानवतावादी संबंधों को दर्शाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो मानवतावाद है वह मानवतावाद समाज की मुख्य इकाई व्यक्ति के
व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखता है, और जो समाज का वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको उसको समाज की मुख्य धारा तक लाने के लिए वो भरसक प्रयत्न करते दिखाई दिए और उन्होंने उनके कल्याण में कार्य किया।